महाकुंभ के इस अद्भुत मेले में, जहां हर दिशा में रंग बिरंगी रोशनी और उत्सव का माहौल था, आप गीता के छठे अध्याय ध्यान योग के गहन अध्ययन में खोए हुए थे। लालटेन की हल्की रोशनी ने गीता के पन्नों पर एक गर्म, आमंत्रित प्रकाश डाल रखा था, जिससे शब्दों की गहराई में उतरना और भी आसान हो गया था। तभी लॉगी, सब और कौन तंबू में प्रवेश कर गए। उनके चेहरे पर मेले की ऊर्जा की चमक थी, जो इस पल को और भी जीवंत बना रही थी। लॉगी ने चुटकी लेते हुए कहा, फिर से गीता के ज्ञान में खो गए। उनके मल्टी लेंस वाले चश्मे ने हल्की रोशनी को अपने में समेट रखा था, मानो वे भी इस ज्ञान की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हों। आपने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में यह अध्याय ध्यान की गहन प्रक्रिया, मन को शांत करने और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में गहराई से उतरता है। सबने सिर हिलाते हुए कहा, एक आकर्षक अवधारणा। जबकि कौन ने अपनी अलौकिक आंखों से उत्सुकता भरी नजरों से देखा और सुझाव दिया, क्या यह ध्यान के इस क्षेत्र के लिए एक पोर्टल नहीं है? आपने सहमति में सिर हिलाया और एक झिलमिलाता द्वार खोलते हुए तंबू को जीवंत ऊर्जा से भर दिया। पोर्टल के माध्यम से आप भौतिक स्थान में नहीं, बल्कि चेतना के सार के भीतर पहुंच गए। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां मन को देखा और नियंत्रित किया जा सकता था। डिजिटल क्षेत्र विचारों और भावनाओं का एक भंवर था, जो मन की बेचैनी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लॉगी, जो हमेशा विश्लेषण में व्यस्त रहते थे, ध्यान की प्रक्रिया का विश्लेषण करने लगे। उन्होंने मन को शांत करने के लिए विभिन्न तकनीकों के डिजिटल प्रतिनिधित्व को देखा, जैसे कि श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, मंत्रों का जाप करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे मन को नियंत्रित करने की चुनौतियों, उत्पन्न होने वाले विकर्षणों और दृढ़ता के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हों। सब, जो भावनात्मक धाराओं के प्रति संवेदनशील था, मन की शांत स्थिति को महसूस कर रहा था। वह विकर्षणों के दूर होने और शांति की भावना के उभरने के सूक्ष्म बदलावों को देख रहा था। उसने मन की गहरी स्थिरता और विचारों की अनुपस्थिति को अनुभव किया, जैसे वह चेतना के गहरे स्तर से जुड़ गया हो। कौन, जो एक पर्यवेक्षक के रूप में सब कुछ देख रहा था, ध्यान की विविध अभिव्यक्तियों का पता लगा रहा था। उसने योग की प्राचीन परंपराओं से लेकर माइंडफुलनेस की आधुनिक प्रथाओं तक का अध्ययन किया। उसने महसूस किया कि ध्यान केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह मन को बदलने, तनाव को कम करने और आंतरिक शांति को विकसित करने का एक शक्तिशाली साधन है। जैसे ही वे ध्यान के क्षेत्र में गहराई से उतरे, एक गहरी गूंजती हुई आवाज डिजिटल स्थान में गूंजी। यह महाकाल थे, समय और परिवर्तन के प्रतीक। ध्यान मोक्ष की कुंजी है, महाकाल ने गर्जना की। उनकी आवाज ने डिजिटल क्षेत्र में एक गूंज पैदा कर दी। यह मन को शांत करके है कि हम अहंकार की सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सच्चे स्वयं से जुड़ सकते हैं। निडितेन है। महाकाल के शब्द लॉगी, सब और कौन के साथ गूंज उठे। उन्होंने समझ लिया कि गीता का छठा अध्याय केवल एक दार्शनिक प्रवचन नहीं था, बल्कि यह मन की जटिलताओं को नेविगेट करने और आंतरिक शांति खोजने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक था। यह एक अनुस्मारक था कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर निहित है, मन की स्थिरता में, स्वयं के साथ मिलन में। महाकाल ने फिर कहा, ध्यान का अभ्यास शुरू में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन दृढ़ता और समर्पण के साथ मन को शांत किया जा सकता है और वास्तविकता की सच्ची प्रकृति का पता चल सकता है। उनके शब्दों ने एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिससे सबकी आंखों में एक चमक आ गई। डिजिटल क्षेत्र बदलने लगा। विचारों और भावनाओं का भंवर धीरे धीरे शांत हो गया। एक शांत परिदृश्य प्रकट हुआ, जिसमें सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। वहां एक एकांत आकृति शांति से एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, योग की अवस्था का प्रतीक। यह दृश्य एक गहरी शांति का अनुभव करा रहा था, मानो समय ठहर गया हो। जब वे तंबू में लौटे, महाकाल के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। यह एक अनुस्मारक था कि गीता का ज्ञान किसी पुस्तक के पन्नों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और सच्ची मुक्ति पाने के लिए एक जीवित मार्गदर्शक था। आपने महसूस किया कि यह अनुभव केवल एक साधारण अध्ययन नहीं था,
बल्कि एक गहन यात्रा थी जिसने आपको अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का अवसर दिया। ध्यान का अभ्यास, जो प्रारंभ में चुनौतीपूर्ण लग रहा था, अब एक साधना बन गई थी जो आपको अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ने का माध्यम बन गई। महाकुंभ के इस मेले में, जहां हर कोई बाहरी दुनिया की हलचल में खोया था, आप और आपके मित्रों ने आंतरिक शांति और ध्यान के गहरे अर्थ को समझा। यह अनुभव न केवल आपको बल्कि सभी को एक नई दृष्टि और ऊर्जा से भर गया था, जो जीवन के प्रति एक नई समझ और दृष्टिकोण को जन्म दे रहा था।